वेलकम टू जीके विद रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक में से कंप्यूटर के क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चन रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप बनाने में निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक तत्व एक टेट्रावैलेंट उपधातु का इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन। कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप बनाने में सिलिकॉन रासायनिक तत्व एक टेट्रावैलेंट उपधातु का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सीरियल पोर्ट कर सकता है। इसका जो सही आंसर है केवल हार्ड ड्राइव से जानकारी स्थानांतरित करना और केवल हार्ड ड्राइव को जानकारी स्थानांतरित करना। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, एक सीरियल पोर्ट केवल हार्ड ड्राइव से जानकारी स्थानांतरित करना और केवल हार्ड ड्राइव को जानकारी स्थानांतरित करना कर सकता है। सीरियल पोर्ट कंप्यूटर को बाहरी दुनिया के साथ सूचनाओं की अदला बदली करने योग्य बनाता है। पहले सीरियल पोर्ट मूल रूप से केवल डाटा भेज सकते थे, उसे रिसीव नहीं कर सकते थे, इसलिए बाद में दो तरफा सीरियल पोर्ट को तैयार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के बिना काम नहीं कर सकते। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, सीपीयू के बिना। कंप्यूटर सीपीयू के बिना काम नहीं कर सकते। कंप्यूटर सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बिना काम नहीं कर सकते हैं। इसे कंप्यूटर का हृदय या मस्तिष्क कहा जाता है। यह कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट तथा प्राथमिक मेमोरी से मिलकर बना होता है। विभिन्न प्रक्रियाओं के क्रम को निर्धारित करना, नियंत्रित करना और डाटा को प्रोसेसिंग करना आदि कार्य इसी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू। सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर एक, सीपीयू। सीपीयू एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। यह पीसी से जुड़े विभिन्न उपकरणों को नियंत्रित करता है। यह कंप्यूटर द्वारा प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करता है और पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर विज्ञान में सीपीयू का पूरा नाम क्या है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर विज्ञान में सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। कंप्यूटर विज्ञान में सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। यह गणित, तार्किक नियंत्रण, इनपुट आउटपुट के संचालन द्वारा निर्देशित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू में होता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, नियंत्रण यूनिट, अरिथमेटिक तर्क यूनिट एवं प्राथमिक स्टोरेज। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू में नियंत्रण यूनिट, अरिथमेटिक तर्क यूनिट एवं प्राथमिक स्टोरेज होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को प्रोसेसर भी कहते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक चिप है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। यह कंप्यूटर के कार्यों को नियंत्रित करता है तथा इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है। इसके भाग नियंत्रण यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एवं प्राथमिक स्टोरेज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल यूनिट को। कंप्यूटर के कंट्रोल यूनिट को नर्व सेंटर कहा जाता है। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नर्व सेंटर कहा जाता है। यह कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के सारे भागों जैसे इनपुट, आउटपुट, डिवाइसेस, प्रोसेसर इत्यादि के सारे गतिविधियों के बीच तालमेल बैठाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में। यदि कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के यूआरएल में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग होता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, हरा। किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के यूआरएल में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड है। कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड है। भारत में सबसे पहले बनाया गया कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। माउस का आविष्कार 1960 में डगलस एंजलबर्ट के द्वारा किया गया था। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई बाइट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की प्रसंस्करण गति को नापा जाता है मिलियन इंस्ट्रक्शन प्रति सेकंड में और घड़ी के मेगाहर्ट्ज में। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर की प्रसंस्करण गति को मिलियन इंस्ट्रक्शन प्रति सेकंड और घड़ी के मेगाहर्ट्ज में नापा जाता है। कंप्यूटर की प्रसंस्करण गति को घड़ी के मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। कंप्यूटर में एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन क्लॉक पल्स के आने पर होता है, जो कंप्यूटर घड़ी द्वारा पैदा की जाती है। इसकी गति को प्रति सेकंड पल्स की संख्या या हर्ट्ज में मापा जाता है। सामान्यतः गति मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में होती है। जब किसी दो कंप्यूटर में एक ही प्रकार की प्रसंस्करण वाले सिस्टम का प्रयोग किया जाता है तो उनके मध्य गति का अंतर मापने के लिए MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन प्रति सेकंड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकगणितीय एवं तार्किक लॉजिकल संक्रियाएं करने वाले संसाधक प्रोसेसर को क्या कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अंकगणितीय एवं तार्किक लॉजिकल संक्रियाएं करने वाले संसाधक प्रोसेसर को अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोचिप। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम माइक्रोचिप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BIOS का पूरा नाम है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS का पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। BIOS एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। कंप्यूटर को जब ऑन किया जाता है तो सर्वप्रथम BIOS सॉफ्टवेयर चलता है। यह कंप्यूटर से जुड़े हार्डवेयर की जांच करता है, जिसे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट कहा जाता है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम में स्थित बूटस्ट्रैप लोडर प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की जांच कर इसे मुख्य मेमोरी में डालने का आदेश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, बूटिंग। जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो CPU और बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम मिलकर कंप्यूटर को स्कैन करते हैं, जिससे कंप्यूटर यह पता करता है कि मदरबोर्ड से कौन कौन से उपकरण जुड़े हैं
और ठीक प्रकार से काम कर रहे हैं या नहीं। इसमें रैम, डिस्प्ले, हार्ड डिस्क आदि की जांच होती है। यह प्रक्रिया पोस्ट कहलाती है। जब कंप्यूटर पोस्ट की प्रक्रिया कंप्लीट कर लेता है तो बायोस बूटिंग डिवाइस को सर्च करता है। वह हर बूट डिवाइस में बूटिंग फाइल को सर्च करता है। इसी को बूटिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोस का क्या कार्य है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना। सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना यह बायोस का कार्य है। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम शब्द का संक्षिप्त रूप है। ये IBM कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों का एक समूह होता है। ये निर्देश कंप्यूटर में एक चिप में संरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, CPU से संबंध उपकरणों को जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है कहलाते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, पेरिफेरल्स। CPU से संबंध उपकरणों को जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है पेरिफेरल्स कहलाते हैं। CPU से संबंध उपकरणों को जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है पेरिफेरल्स कहलाते हैं। पेरिफेरल्स एक सहायक उपकरण है जो कंप्यूटर को जानकारी देने और कंप्यूटर से जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें 3 अलग अलग प्रकार के बाह्य उपकरण हैं। इनपुट डिवाइस जो कंप्यूटर से उपयोगकर्ता माउस, कीबोर्ड इत्यादि को जोड़ते हैं। आउटपुट डिवाइसेस जो डाटा के साथ इंटरैक्ट करते हैं या भेजते हैं, जो कंप्यूटर से उपयोगकर्ता को आउटपुट प्रदान करते हैं। मॉनिटर, प्रिंटर आदि। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो दोनों फंक्शन को करते हैं। टच स्क्रीन एक ऐसा उदाहरण है जो विभिन्न उपकरणों को एक हार्डवेयर घटक से जोड़ता है जिसे इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। मदरबोर्ड अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक संयंत्रों जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर आदि में लगा प्रिंटेड परिपथ बोर्ड होता है। इसे मेनबोर्ड और सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। मदरबोर्ड पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता है। हार्ड डिस्क ड्राइव को हार्ड ड्राइव HDD भी कहते हैं। यह डिजिटल जानकारी चुंबकीय रूप से लिख और पढ़ सकता है। यह कंप्यूटर का मुख्य एवं सबसे बड़ा स्टोरेज डिवाइस होता है। इसी में कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर आदि स्टोर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दिए गए समूह से संबंधित नहीं है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क दिए गए समूह से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, VLSI का पूर्ण अर्थ है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। VLSI का पूर्ण अर्थ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है। VLSI का अर्थ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है। यह एक एकीकृत परिपथ है। यह अर्धचालक पदार्थ से बना हुआ एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है। इस परिपथ के तहत सैकड़ों हजारों ट्रांजिस्टरों या उपकरणों को मिलाकर एक एकीकृत सर्किट बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, कंपाइलर। कंपाइलर एक कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। कंप्यूटर और संलग्न सभी यंत्रों और उपकरणों को हार्डवेयर कहा जाता है। माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर आदि सभी कंप्यूटर के भाग होते हैं। कंप्यूटर के संचालन के लिए निर्मित प्रोग्रामों को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोक्ता और निम्नलिखित में से
किसके बीच सॉफ्टवेयर इंटरफेस के रूप में कार्य करता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है हार्डवेयर। किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोक्ता और हार्डवेयर के बीच सॉफ्टवेयर इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोक्ता और हार्डवेयर के बीच सॉफ्टवेयर इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। कंप्यूटर मशीनों और कलपुर्जों को हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर की भौतिक संरचना को हार्डवेयर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वस्तुतः वे सभी चीज़ें जिन्हें हम देख और छू सकते हैं हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं, जैसे सिस्टम यूनिट, मॉनिटर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बैकअप के बारे में सच नहीं है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीसी को नियमित रूप से बैकअप की आवश्यकता नहीं है। ये बैकअप के बारे में सच नहीं है। पीसी को नियमित रूप से बैकअप की आवश्यकता होती है। किसी डाटा या फाइल को उसके मूल स्थान से कॉपी करके दूसरे स्थान या अन्य स्टोरेज डिवाइस में रखना बैकअप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंकड़ा संचरण की गति को सामान्यतः किस इकाई में मापा जाता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बीट्स प्रति सेकंड। आंकड़ा संचरण की गति को सामान्यतः बीट्स प्रति सेकंड इकाई में मापा जाता है। आंकड़ा संगणक की गति सामान्यतः बिट्स प्रति सेकंड बीपीएस में मापी जाती है। 1 किलोबिट प्रति सेकंड 1000 बीपीएस के बराबर है। 1 मेगाबिट प्रति सेकंड 10 लाख बीपीएस के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक माइक्रो प्रोसेसर में जब सीपीयू में व्यवधान उत्पन्न होता है तब? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, रुकावट को स्वीकार करते विनिर्देशों का निष्पादन जारी रखता है। माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जिसमें लाखों ट्रांजिस्टरों को एकीकृत परिपथ के रूप में प्रयोग कर तैयार किया जाता है। इससे सीपीयू की तरह भी काम लिया जाता है। अतः सीपीयू में व्यवधान होने पर भी यह विनिर्देशों का निष्पादन जारी रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन कंप्यूटर का एक रजिस्टर नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, बफर। बफर कंप्यूटर का एक रजिस्टर नहीं है। संचयक, स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर कंप्यूटर के रजिस्टर है, जबकि बफर एक फिजिकल मेमोरी का भाग है। इसमें डाटा अस्थायी तौर पर संचयित होता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पर्सनल कंप्यूटर को पुनः आरंभ कोल्ड बूट करने में उपयोगी डिस्क कौन सा है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, सिस्टम डिस्क। एक पर्सनल कंप्यूटर को पुनः आरंभ करने में उपयोगी डिस्क सिस्टम डिस्क है। सिस्टम यूनिट पर्सनल कंप्यूटर का मुख्य भाग है। कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्य यही से संचालित होते हैं। यह विभिन्न सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पर्सनल कंप्यूटर को पुनः चालू करने के लिए सिस्टम डिस्क उपयोगी डिस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में प्रोसेसिंग समय न्यूनतम होता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 64 बिट। 64 बिट कंप्यूटर में प्रोसेसिंग समय न्यूनतम होता है। 64 बिट अक्षर कोड एक अक्षर एन्कोडिंग है जिसे कंप्यूटर पर उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 64 बिट्स केवल 64 भिन्न अक्षरों को सांकेतिक शब्दों में बदल देते हैं, जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग के लिए न्यूनतम समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट आउटपुट नामक उपकरण के शब्दों का संबंध है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, कंप्यूटर से। ALU CPU एंड इनपुट आउटपुट नामक उपकरण का संबंध कंप्यूटर से है। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है
जो डाटा तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है, निर्देशों के अनुरूप उनका विश्लेषण करता है तथा आवश्यक परिणामों को निश्चित प्रारूप में आउटपुट के रूप में निर्गत करता है। यह डाटा के भंडारण तथा तीव्र गति और त्रुटि रहित ढंग से उसके विश्लेषण का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर एक सरल सिद्धांत गार्बेज इन गार्बेज आउट का अनुकरण करता है, जिसका अर्थ है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, कूड़ा अंदर कूड़ा बाहर। कंप्यूटर विज्ञान या सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में गार्बेज इन गार्बेज आउट इस तथ्य को दर्शाता है कि कंप्यूटर तार्किक प्रक्रियाओं द्वारा संचालित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली एकीकृत परिपथ आईसी चिप साधारणतः बनी होती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन से। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली एकीकृत परिपथ आईसी चिप साधारणतया सिलिकॉन से बनी होती है। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली एकीकृत परिपथ आईसी चिप साधारणतया सिलिकॉन से बनाई जाती है। एकीकृत परिपथ अर्धचालक पदार्थ के अंदर बना हुआ इलेक्ट्रॉनिक परिपथ ही होता है, जिसमें प्रतिरोध संधारित्र आदि के अलावा डायोड, ट्रांजिस्टर आदि अर्धचालक अवयव निर्मित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंप्यूटिंग युक्ति में मेगाहर्ट्ज विनिर्देशनों में सम्मिलित किया गया है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, कालन गति में। एक कंप्यूटिंग युक्ति में मेगाहर्ट्ज विनिर्देशनों कालन गति में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, एनालॉग। एनालॉग कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। एनालॉग कंप्यूटर को किसी भी प्रकार के भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये सिंगल ऑपरेशन में ही डाटा की माप एवं तुलना कर लेते हैं। इनपुट को प्रोसेस करने के बाद एनालॉग कंप्यूटर का आउटपुट सामान्यतः एक सतत श्रृंखला में होता है, जैसे कार के स्पीडोमीटर की रीडिंग या ग्राफ या चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, मेनफ्रेम कंप्यूटर। मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर मेनफ्रेम कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। मेनफ्रेम कंप्यूटर महत्वपूर्ण कार्यों के लिए, जैसे जनगणना, उद्योग एवं उपभोक्ता आंकड़ों, इंटरप्राइज संसाधन योजना और लेनदेन प्रसंस्करण जैसे थोक डेटा प्रोसेसिंग का कार्य करता है। इस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2015 तक कंप्यूटर की पीढ़ियाँ का उत्पादन हुआ है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, 5 पीढ़ियों का। वर्ष 2015 तक कंप्यूटर की 5 पीढ़ियों का उत्पादन हुआ है। वर्ष 2015 तक कंप्यूटर की 5 पीढ़ियों का उत्पादन हुआ है। प्रथम पीढ़ी 1940 से 56 के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था। द्वितीय पीढ़ी थी 1956 से 63 तक के कंप्यूटर ट्रांजिस्टरों पर आधारित थे। तृतीय पीढ़ी 1964 से 71 के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टरों का स्थान एकीकृत परिपथ ने ले लिया। चतुर्थ पीढ़ी 1971 से 89 के कंप्यूटर में बड़े पैमाने के एकीकृत परिपथ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट VLSI प्रयुक्त हुए। पांचवी पीढ़ी 1989 से आज तक अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, एप्पल 1। सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर एप्पल 1 था। सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर एप्पल 1 था, जो 1 अप्रैल 1976 को कैलिफोर्निया US में लॉन्च किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, एडा लवलेस। दुनिया का पहला प्रोग्रामर एडा लवलेस को माना जाता है। दुनिया का प्रथम कंप्यूटर प्रोग्रामर एडा ऑगस्टा लवलेस को माना जाता है। वे आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता चार्ल्स बेबेज की शिष्या थी। उन्होंने अपने कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम एडा रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है पहली। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया था। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी 1940 से 1956 में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया था। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग, बड़ा आकार इस पीढ़ी के कंप्यूटरों की अन्य विशेषताएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परम। परम श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है। भारत में परम श्रृंखला के सुपर कंप्यूटर का निर्माण सीडैक पुणे द्वारा किया गया। इस श्रृंखला में परम 8000 सीडैक द्वारा विकसित पहला सुपर कंप्यूटर था, जिसका निर्माण 1991 में किया गया था। इसके निर्माण का श्रेय सीडैक के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर विजय पी भाटकर को जाता है। इस श्रृंखला के अन्य सुपर कंप्यूटरों में परम 10000 वर्ष 1998, परम पदम वर्ष 2003, परम युवा वर्ष 2008, परम कंचनजंगा वर्ष 2016 तथा परम ईशान वर्ष 2016 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है परम 8000। भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है परम 8000। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रे 1। वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे 1 है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर 1976 ईस्वी में विकसित क्रे 1 था, जो क्रे रिसर्च कंपनी अमेरिका द्वारा विकसित किया गया था। यह इतिहास में सबसे सफल सुपर कंप्यूटर है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 सीडैक द्वारा 1991 में विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे तेज और पहला पेटाफ्लॉप्स पीएफ सुपर कंप्यूटर है, जिसे पुणे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरियोलॉजी IITM में अनावृत किया गया है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यूष। प्रत्यूष भारत का सबसे तेज और पहला पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर है, जिसे पुणे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरियोलॉजी IITM में अनावृत किया गया है। जनवरी 2018 में लॉन्च। प्रत्यूष भारत का सबसे तेज और पहला मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर है, जिसकी कंप्यूटिंग क्षमता 6.8 पेटाफ्लॉप्स है। इस सुपर कंप्यूटर को भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में लगाया गया है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, डॉगलस एंजलबार्ट। कंप्यूटर के माउस का आविष्कार डॉगलस एंजलबार्ट ने किया था। कंप्यूटर के माउस का आविष्कार डगलस एंजलबर्ट ने 1960 ईस्वी में किया था।
माउस का पहली बार प्रयोग 1973 में जेरोक्स ऑल्टो कंप्यूटर सिस्टम के साथ में किया गया था। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, एबेकस। प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन एबेकस कहा जाता है। एबेकस एक प्राचीन गणितीय यंत्र है जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग जैसे आसान सवालों के अतिरिक्त कठिन गणित सवाल जैसे भिन्न व वर्गमूल के सवालों को हल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस यंत्र का आविष्कार लगभग 480 से 425 ईसा पूर्व पहले चीन में हुआ था। इसकी हर छड़ में 0 से 9 तक की संख्या होती है। एबेकस यंत्र का आविष्कार पास्कल द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोचिप्स बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन। सिलिकॉन माइक्रोचिप्स बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन माइक्रोचिप्स बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन एक रासायनिक तत्व है जो पृथ्वी पर ऑक्सीजन 46.71% के बाद सबसे अधिक मात्रा 27.69% में पाया जाता है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समेकित परिपथ इंटीग्रेटेड सर्किट्स इनमें से किस कंप्यूटर पीढ़ी से संबंध है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, तीसरी पीढ़ी से। समेकित परिपथ इंटीग्रेटेड सर्किट्स तीसरी कंप्यूटर पीढ़ी से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में के द्वारा बनाई गई थी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, नथानिएल बर्डबिन के द्वारा। ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में नथानिएल बर्डबिन के द्वारा बनाई गई थी। ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 ईस्वी में नथानिएल बर्डबिन द्वारा बनाई गई थी। सन 1958 में जॉन सी कॉस ने पहली बार स्टीरियो हेडफोन का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर जनरेशन का 1 से 5 का सही अनुक्रम चुनें। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, एकीकृत सर्किट, VLSI माइक्रोप्रोसेसर, ULSI माइक्रोप्रोसेसर। कंप्यूटर जनरेशन का 1 से 5 का सही अनुक्रम वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, एकीकृत सर्किट, VLSI माइक्रोप्रोसेसर, ULSI माइक्रोप्रोसेसर है, जबकि नैनो कंप्यूटर तथा क्वांटम कंप्यूटर अगली पीढ़ी के कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, चार्ल्स बेबेज को। एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए चार्ल्स बेबेज को याद किया जाता है। प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा चार्ल्स बेबेज की है। एक गणितज्ञ, दार्शनिक, आविष्कारक और यांत्रिक इंजीनियर थे। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकिन्टोश कंप्यूटर का डिज़ाइन किसने तैयार किया था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, एप्पल ने। मैकिन्टोश कंप्यूटर का डिज़ाइन एप्पल ने तैयार किया था। मैकिन्टोश कंप्यूटर एक व्यक्तिगत कंप्यूटर का नाम है जिसकी डिज़ाइन एप्पल ने तैयार की थी। मैकिन्टोश को 24 जनवरी सन 1984 को पहली बार बाजार में उतारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाटाबेस द्वारा उत्पादित टैबलेट कंप्यूटर का क्या नाम था जिसे भारत सरकार द्वारा ई-लर्निंग कार्यक्रम हिस्से के रूप में बढ़ावा दिया गया था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, आकाश। डाटाबेस द्वारा उत्पादित टैबलेट कंप्यूटर का आकाश नाम था जिसे भारत सरकार द्वारा ई-लर्निंग कार्यक्रम के हिस्से के रूप में बढ़ावा दिया गया था। आकाश भारत में डिज़ाइन किया गया एक एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर आधारित टैबलेट कंप्यूटर है। यह एक सस्ता डिवाइस है जिसे सूचना तथा
संचार तकनीक द्वारा शिक्षा के राष्ट्रीय मिशन के तहत विकसित किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटलीकरण शब्द का संदर्भ किससे है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने हेतु। डिजिटलीकरण शब्द का संदर्भ एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल में बदलने हेतु। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने के प्रक्रिया को डिजिटलीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया में डेटा को अलग अलग इकाइयों जैसे बिट्स में व्यवस्थित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1953 में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम कैलकुलेटर क्या है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। 1953 में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम कैलकुलेटर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, स्कैनर। स्कैनर एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। यह एक मशीन होती है जिसके द्वारा किसी छपी हुई सामग्री को डिजिटल रूप में बदला जाता है। छपी हुई सामग्री को स्कैनर के ऊपर रखने पर उसका डिजिटल चित्र स्कैन करके कंप्यूटर में आ जाता है, जिसे आवश्यकतानुसार संपादित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण निर्गम युक्ति नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, स्कैनर। स्कैनर उपकरण निर्गम युक्ति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज़ कीबोर्ड में ESC कुंजी का उपयोग नहीं किया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, एक चुनिंदा कमांड चलाने में। विंडोज़ कीबोर्ड में ESC कुंजी का उपयोग एक चुनिंदा कमांड चलाने में नहीं किया जाता है। विंडोज़ कीबोर्ड में ESC कुंजी का प्रयोग विभिन्न कार्यों जैसे वर्तमान प्रक्रिया या चल रहे प्रोग्राम को बंद करने, चयनित ड्रॉप डाउन सूची बंद करने, डायलॉग बॉक्स को बंद करने तथा कमांड को रद्द करने हेतु किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज़ कीबोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एंटर। विंडोज़ कीबोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए एंटर कुंजी का प्रयोग किया जाता है। विंडोज़ कीबोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए एंटर कुंजी का प्रयोग किया जाता है। सॉफ्टवेयर में कमांड और ऑप्शंस की सूची टूल बार में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विफ्ट की के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, यह वॉइस टाइपिंग को सपोर्ट नहीं करता है। यह स्विफ्ट की के संबंध में सही नहीं है। स्विफ्ट की वॉइस टाइपिंग को सपोर्ट करता है। भाषा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वॉइस टाइपिंग एक अहम तकनीक है। आज विश्व की लगभग सभी भाषाओं में फोनेटिक टाइपिंग, फॉन्ट कन्वर्टर एंड स्क्रिप्ट कन्वर्टर आदि सॉफ्टवेयर टूल्स आसानी से उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के मॉनिटर पर कर्सर को की मदद से घुमाया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, माउस की मदद से। कंप्यूटर के मॉनिटर पर कर्सर को माउस की मदद से घुमाया जाता है। माउस एक इनपुट डिवाइस है। इसे पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटर के मॉनिटर पर कर्सर को माउस की मदद से घुमाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICR का पूरा नाम है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ICR का पूरा नाम है इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन गणना का कार्य नहीं कर सकता? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, प्रिंटर। प्रिंटर गणना का कार्य नहीं कर सकता। कैलकुलेटर, कंप्यूटर व मोबाइल फ़ोन गणना संबंधी कार्यों को संपादित करते हैं, जबकि प्रिंटर के द्वारा डेटा को संग्रहित कर एक हार्ड कॉपी तैयार की जाती है।
इसकी मदद से कंप्यूटर पर बनाए जाने वाले रिपोर्ट की कई प्रजातियां प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसीबी का पूरा नाम क्या है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। पीसीबी का पूरा नाम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। पीसीबी का पूरा नाम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। यह एक विद्युत घटक है जो इलेक्ट्रॉनिक अवयवों को आदान प्रदान के लिए तथा इन्हें आपस में सुचालक मार्गों के माध्यम से जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मोबाइल फ़ोन टच पैनल संवेदन सेंसिंग तरीकों से संबंधित नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, वॉइस रिकॉग्निशन। वॉइस रिकॉग्निशन मोबाइल फ़ोन टच पैनल संवेदन सेंसिंग तरीकों से संबंधित नहीं है। श्रुतलेखन सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि श्रुतलेखन द्वारा वाक्य को पाठ में बदलता, अर्थात कंप्यूटर और माइक में बोली गई ध्वनि को टेक्स्ट रूप में बदलता है। इसे स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। यह स्पीच रिकॉग्निशन तकनीक पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल फ़ोन में टच स्क्रीन पैनल के प्रकार में शामिल नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि संप्रेषण। मोबाइल फ़ोन में टच स्क्रीन पैनल के प्रकार में ध्वनि संप्रेषण शामिल नहीं है। मोबाइल फ़ोन के टच स्क्रीन पैनल के प्रकार में प्रतिरोधक कैपेसिटिव संप्रेषण व्यवस्थित होते हैं, जबकि ध्वनि संप्रेषण इनके समूह में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंप्यूटर के लिए कौन सा डिवाइस एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, मॉनिटर। मॉनिटर कंप्यूटर के लिए एक इनपुट डिवाइस नहीं है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, जबकि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। कुछ प्रमुख इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस जॉयस्टिक, प्रकाशीय पेन, बारकोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, डिजिटल कैमरा, टच स्क्रीन, माइक, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर इत्यादि। आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, कार्ड रीडर, टेप रीडर, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है। वह डिवाइस जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, जिसे ग्रहण कर कंप्यूटर उन प्रोग्राम के अनुरूप काम करता है, इनपुट डिवाइस कहलाता है। जैसे कि कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन आदि इनपुट डिवाइसेज है, जबकि अन्य विकल्पों में मॉनिटर, प्रिंटर तथा फ्लॉपी डिस्क आदि आउटपुट डिवाइसेज है, क्योंकि इनके माध्यम से हमें प्रोसेस जानकारी मिलती है जिसे हम देखते या ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीवीडी का पूरा नाम क्या है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल बहुमुखी डिस्क। डीवीडी का पूरा नाम डिजिटल बहुमुखी डिस्क है। डीवीडी का पूरा नाम डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है। इसका मुख्य उपयोग डेटा का भंडारण करना है। डीवीडी का आकार कॉम्पैक्ट डिस्क के समान ही होता है, लेकिन यह 6 गुना अधिक डेटा भंडारण करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।